आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका पाथवे एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, एंड हार्मोनल रेगुलेशन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल का वो, और डायबिटीज़ मेलिटस। ये टॉपिक्स जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये क्या होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से होता है, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। मेजर सबस्ट्रेट्स जो होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए वो है लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल एंड प्रोपियोनेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसका जो कुछ पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नाउ स्टेप्स क्या होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। फाइनली ग्लूकोज जो है वो हमें बनाना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इस स्टेप के अंदर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो कन्वर्ट करेगा पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ATP एंड CO2। देन जो ऑक्जेलो एसीटेट बना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर उसे साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ होने के लिए, जहाँ पर बाकी का पाथवे होगा। बट मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबिलिटी की वजह से जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए उसे पहले मैलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, देन वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट वापस से रीजनरेट हो जाता है, एंड जो कन्वर्जन होता है ऑक्जेलो एसीटेट का मैलेट में एंड मैलेट का ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, ये जो है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से होता है। ये एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है ऑक्जेलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। नाउ सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है, एंड जब तक कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है नहीं बन जाता, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ थर्ड स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। अब जो साइकिल सीधे सीधे बनाने की होती है वो तो कुछ इस तरीके से है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया, देन इससे ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया, देन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेनोल पायरुवेट पायरुवेट। देन उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट, देन यहाँ से मैलेट बाहर चला गया, ऑक्जेलो एसीटेट एंड फॉस्फोनिल। बट जो एक्चुअल है साइकिल वो स्टार्ट होती है कि सबसे पहले जो पायरुवेट है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, देन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होता है, देन ऑक्जेलो एसीटेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, देन फ्यूमेरेट बनता है, देन मैलेट बनता है, देन मैलेट से वापस ऑक्जेलो एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेस बन जाता है। बट ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो यहाँ पर मेम्ब्रेन की इम्पर्मिएबिलिटी होने की वजह से ऑक्जेलो एसीटेट डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा सकता, तो इस वजह से ये सबसे पहले मैलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, देन मैलेट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, एंड देन मैलेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन ऑक्जेलो एसीटेट से इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना। देन रिवर्सल होगा ग्लाइकोलाइसिस का, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, देन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, देन ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, देन उससे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा। देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल जो होती है इस तरीके से होती है। अब इसके अंदर एक सेकेंड सबस्ट्रेट की मदद से भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल जो है
ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, देन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, देन जो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये जैसे लास्ट साइकिल थी उसी की तरीके से फाइनली जो है ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल हमारी बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? पहला कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है रिवर्स्ड ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है जहाँ पर पायरुवेट जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। सेकंड, इसके अंदर 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है स्टारवेशन के टाइम, फास्टिंग के टाइम एंड प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के टाइम। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर एज अ सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये रिमूव कर देता है लैक्टेट को स्केलेटल मसल्स एंड आरबीसीज में से। ये जो है ये पाथवे डी नोवो सिंथेसिस है ग्लूकोज का, एंड ये पाथवे जो है टारगेट थेरेपी है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज़ मेलिटस। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो किस तरीके से हार्मोन्स की मदद से रेगुलेट होता है, एंड डायबिटीज़ मेलिटस जो है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो डायबिटीज़ डिजीज़ जो है ये ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन से ही एसोसिएटेड है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम अमाउंट में होता है या फिर जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है वो जो उसका काम है वो नहीं कर पाता। इन 2 कारणों की वजह से जो है डायबिटीज़ डिजीज़ होती है। अब 2 मेन टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ के, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो खुद के ऊपर ही अटैक कर लेता है, इससे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं पेनक्रियाज के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो इस वजह से उन्हें इंसुलिन जो है इंसुलिन इंजेक्शंस की मदद से लेनी होती है। ना जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। ये तब होती है जब जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन से। सो ये हो गए टाइप्स डायबिटीज़ के। ना हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में। अब पैनक्रियाज के अंदर स्मॉल एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। डेल्टा सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं अल्फा एंड बीटा सेल्स को। नाउ जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के सेल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करें। जब अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेंज हो जाता है तो या तो अल्फा सेल्स या फिर बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जिससे कि ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाए। अब पैनक्रियाज के अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए एंड थायराइड ग्लैंड्स हो गए। ये भी मदद करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के हार्मोनल रेगुलेशन में। सो पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है एंड सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ होता है। तो इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है एंड सोमैटोस्टैटिन जो है ये भी कम करता है। देन एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो जो एड्रिनल मेड्यूला होता है इससे एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। देन नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। थायराइड ग्लैंड है नेक्स्ट, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। सो इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, एपिनेफ्रिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन ये सब जो है ये इंक्रीज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है वो समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन करना। अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए MCQs चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।